मित्रों, आज का वीडियो उन सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महत्व का है जो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं। कारण कि इस वीडियो में सारा विवरण है कि वनवास के दौरान प्रभु राम की यात्रा कैसे कैसे और किन किन परिस्थितियों में हुई। इसमें आप उनके अयोध्या से लेकर लंका तक की यात्रा को पूरी तरह जानेंगे। कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या किया, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। कृपया इसे पूरा सुने और राम भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिख दे। साथ ही ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूले। मित्रों, जब कैकेयी माता से वचन में बंधे होने के कारण दशरथ जी ने राम जी को 14 साल का वनवास रहने की आज्ञा दी, तो प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ सबसे पहले तमसा नामक नदी के पास पहुँचे थे, जो अयोध्या से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके पश्चात वे गोमती नदी को पार कर श्रृंगवेरपुर पहुँचे, जो निषाद राज गुह का राज्य था। यहीं पर गंगा नदी के तट पर उन्होंने केवट को नदी पार कराने को कहा था। गंगा को पार कर प्रभु राम कुरई नामक स्थान पर उतरे। यहाँ एक छोटा सा गांव था, जहाँ आज भी एक प्रभु राम का मंदिर है। स्थानीय लोगों के अनुसार वहाँ प्रभु राम कुछ समय तक विश्राम भी किए थे। फिर यहाँ से चलकर प्रभु राम प्रयाग पहुँचे थे। फिर वहाँ से यमुना नदी को पार कर चित्रकूट पहुँचे। चित्रकूट वह स्थल है जहाँ भरत प्रभु राम को मनाने पहुँचे थे, तथा यहीं से वे प्रभु राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या चले गए थे। यहाँ आज भी वाल्मीकि मांडव्य आश्रम तथा भरतकूप स्थल है। चित्रकूट से आगे सतना जिले का क्षेत्र है, जहाँ अत्रि ऋषि का आश्रम था। महर्षि अत्रि चित्रकूट के तपोवन में रहते थे। इनके आश्रम में प्रभु राम ने कुछ समय बिताया था। अत्रि ऋषि के आश्रम के आसपास उस समय राक्षसों का बड़ा आतंक था। प्रभु राम ने कई राक्षसों का वध कर आश्रम को सुरक्षित किया, जिसकी चर्चा रामायण के अयोध्या कांड में भी की गई है। चित्रकूट की मंदाकिनी, गुप्त गोदावरी तथा वहाँ की छोटी पहाड़ियों से निकलकर श्री राम घने जंगलों में पहुँचे, तथा उन्होंने फिर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपना आश्रम स्थल बनाया। इस स्थल में स्थित था दंडकारण्य का क्षेत्र। उस समय छत्तीसगढ़ का कुछ भाग प्रभु श्री राम के नाना का और कुछ पर वनासुर का राज्य था। यहाँ के पहाड़ों, नदियों, सरोवरों एवं गुफाओं में श्री राम के रहने के प्रमाणों की भरमार है। इस क्षेत्र में उन्होंने अपने 10 वर्ष का वनवास समय व्यतीत किया था। फिर प्रभु राम दंडकारण्य और सतना के आगे विराद, सरभंग और सुतीक्ष्ण मुनियों के आश्रम में गए थे। उसके बाद वे उतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गए। बस्तर, जगदलपुर के स्मारक आज भी राम की गाथा यात्रा को पुष्ट करते हैं। साथ ही यहाँ से उनका शहडोल के तरफ जाने का प्रमाण प्राप्त होता है। रामायण कालीन भूगोल के ऐतिहासिक अध्ययन से ज्ञात होता है कि शहडोल के दक्षिण पूर्व की ओर बिलासपुर के आसपास छत्तीसगढ़ है। इस क्षेत्र में अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ तथा घाटी है। उस समय छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश का हिस्सा मिलाकर दंडकारण्य कहलाता था। यहाँ दंड नामक राक्षस का निवास था, जिसके प्रभाव में वनासुर का राज्य क्षेत्र भी आता था। इसी दंडकारण्य का
एक भाग था भ्रदाचलम, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में है। यहाँ के भद्रगिरी पर्वत पर श्री राम ने कुछ दिन व्यतीत किए थे। यहाँ की लोक मान्यता के अनुसार दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के अंग कटकर इसी दंडकारण्य में गिरे थे। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रमों में निवास करने के पश्चात श्री राम नासिक में अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए थे। मुनि का आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में था। यहाँ ही लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नसिका काटने के कारण इस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा। साथ ही इसी पंचवटी में रावण द्वारा सीता का हरण किया गया था। पंचवटी के पास ही प्रभु राम और लक्ष्मण ने खर एवं दूषण से भयंकर युद्ध किया था। पंचवटी में ही रावण के मामा मारीच हिरण का छद्म रूप धारण कर सीता के सामने आए थे। इस क्षेत्र में रामकुंड, सीता सरोवर तथा कुछ प्राचीन मंदिर आज भी अस्तित्व में हैं। गिद्धराज जटायु एवं राम की मैत्री इसी जगह पर हुई थी। जटायु के मृत्यु का प्रमाण नासिक जिले के इगतपुरी तहसील के ताकेड़ नामक स्थल से मिलता है। कहा जाता है कि यहीं पर प्रभु राम को जटायु ने सीता हरण की सारी घटना बताई थी। जटायु के मृत्यु के पश्चात राम ने उनका अंतिम संस्कार एवं श्राद्ध तर्पण भी किया था। दंडकारण्य से चलकर प्रभु राम लक्ष्मण के साथ तुंगभद्रा और कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुँचे तथा उस क्षेत्र के अनेक स्थलों पर उन्होंने सीता की खोज की। जब सीता वहां नहीं मिली तो प्रभु राम तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार कर उन्होंने कबंध नामक दैत्य का वध किया और वहां से वे ऋष्यमुख पर्वत तक गए। इसी मार्ग पर पंपा नदी के किनारे वे सबरी माता के आश्रम में जाकर उनका जूठा बैर खाए थे। फिर यहाँ से वह हम्पी नगरी की तरफ निकल गए, जो उस समय किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर ही उनकी मुलाकात हनुमान और सुग्रीव से हुई थी। वहाँ सुग्रीव ने कुछ आभूषण प्रभु राम को दिखाए जो सीता माता के थे। इसी प्रदेश में प्रभु राम ने सुग्रीव के भाई बाली का वध किया था। पास में अवस्थित मतंग पर्वत पर प्रभु राम ने सुग्रीव और हनुमान की सहायता से वानर सेना का गठन किया और लंका की तरफ निकल पड़े। कई वनों और छोटी बड़ी नदियों को पार कर प्रभु राम कोडीकरई पहुँचे, जहाँ प्रभु राम ने युद्ध नीति तैयार की थी। वहाँ से समुद्र का रास्ता लंका जाने का लंबा होने के कारण प्रभु राम रामेश्वरम तट पहुँचे। वहाँ से समुद्र पार करने का तरीका आसान नजर आ रहा था। अतः जगह निश्चित होने पर रामेश्वरम के तट पर प्रभु राम ने महादेव शिव का शिवलिंग रूप में पूजा कर उनसे विजय होने का आशीर्वाद लिया और अपनी वानर सेना के साथ राम सेतु निर्माण कर लंका की ओर कूच कर गए। मित्रों, यह थी प्रभु राम के वनवास के दौरान भ्रमण और उनके द्वारा किए गए कार्यों का संक्षेप में विश्लेषण। उम्मीद है इससे आपको कुछ जानकारी अवश्य मिली होगी। आपसे अनुरोध है कि ऐसी ही जानकारियों से अवगत होने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।